वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले हम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? देखो, सबसे पहले आपको अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर है, पिछली वाली वीडियो देखोगे तो आज आपको अकाउंटिंग का मतलब क्लियर हो जाएगा। फाइनेंशियल का मतलब क्या था? मीन रिलेटेड विद मनी, पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस रिलेटेड विद मनी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। मींस जहां पे हम अकाउंटिंग में पता ना आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस की ट्रांजेक्शन को, मींस जो ट्रांजेक्शन बिजनेस की है उसको रिकॉर्ड करेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर का मतलब क्या हुआ? पैसे से रिलेटेड जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसे कौन रिकॉर्ड करेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगी। आगे, इन अ सिस्टमेटिक मैनर टू असर्टेन। इन अ सिस्टमेटिक मैनर का मतलब क्या हुआ? देखो, क्लियर सी चीज है। इससे पहले हमने क्या किया था? बुक कीपिंग की थी। बुक कीपिंग में क्या करते थे? हम ऑर्डरली मैनर में रिकॉर्ड करते थे। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बुक कीपिंग हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी करते हैं। So, what is financial accounting? Again, दोबारा करते हैं। Financial accounting is concerned with recording of business transaction, business की transaction को record करना, of financial nature, पैसे से related transaction को in a systematic manner. Now, systematic manner क्या हुआ? जोन सी transaction पहले हुई है उसको पहले record करना है। Let's take an example. 1 अप्रैल को कोई transaction हुई, 2 अप्रैल को कोई transaction हुई, ऐसे ही बहुत सारी transaction हुई। तो जोन सी ट्रांजेक्शन पहले हुई है आपने उसी ही ट्रांजेक्शन को पहले रिकॉर्ड करना है। तो यहां पर जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शंस को हम पहले रिकॉर्ड करेंगे, देन 2 अप्रैल, देन 3 अप्रैल, देन 4, ऐसे चलेंगे। आगे, टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी होती हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कुछ और भी इसके पार्ट्स होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस मींस प्रॉफिट हुआ है आपको एक अकाउंटिंग पीरियड में या लॉस हुआ है, कौन निकालेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग निकाल कर देगी। एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन कौन? बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन कहां से? बैलेंस शीट से। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लियर हुई। मींस जहां पर पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको क्या प्रोवाइड करेगी? आपके एक अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, एंड आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं, सेकेंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? इज कंसर्न विद द असर्टेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे भैया हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। यहां पे हम क्या कर रहे थे? हम यहां पे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे। इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद एस्टिमेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस फर्म। मींस देखो, नाम से ही समझो यहाँ पे कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हुई? कॉस्ट मींस लागत, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? आपने यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालनी है। कितनी? टोटल कॉस्ट निकाल ली, एंड अपने पर यूनिट कॉस्ट में निकालनी है। ये हम करेंगे किसके अंदर? इन कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ द वेरी थर्ड ब्रांच इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आइए पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ मैनर दैट हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एंड इन बेटर डिसीजन मेकिंग। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है जो इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिली है, यहां से मिली है, वो सारी यहां पर यूज होगी। आपने एक अच्छे मैनर में यहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है, और उससे होगा क्या? जब आप मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दोगे तो वो अच्छे डिसीजन लेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे अपनी कंपनी को, फर्म को। Point clear? So these are the 3 branches of accounting. Number 1 is financial accounting, second is cost accounting, and third is management accounting. Financial related with money, and cost accounting जहां पे आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जहां पे आपको मैनेजमेंट को हेल्प करनी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर। क्यों हेल्प करनी है? ताकि मैनेजमेंट प्लानिंग कर सके फॉर द फ्यूचर डिसीजंस, एंड कंट्रोल कर सके फर्म को, एंड अच्छे डिसीजन ले सके, इंप्रूविंग डिसीजन ले सके फर्म को या फर्म की ग्रोथ के लिए।
आई होप कि आपको जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग ये क्लियर हो गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोज एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू.